हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा सकते हो, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व में देखो, आज मेरा यहाँ पे ये बनाने का मोटो था, क्योंकि देखो बजाज फिनसर्व अभी लोग डरते हैं। ठीक है, क्यों डरते हैं? क्योंकि यार प्राइस देखोगे तो यहाँ लगातार घटते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये सही भी बात है, क्योंकि जानते हो कि अपने ऑल टाइम से देखोगे तो लगभग यहाँ पे 1900 प्राइस से, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 1652 चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई नहीं दी, और अभी यहाँ पे कमजोरी ही निकल के आ रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि आप जो जानते हो कि बजाज फाइनेंस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका फिनसर्व का नहीं, आपका फाइनेंस का बात कर रहा हूँ। लगभग यहाँ पे 4-5 साल पहले आपका वो भी कंपनी यहाँ पे क्या की थी, स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस दी थी, और उसका लगभग प्राइस आपको आ चुका था यहाँ पे 1000 तक। ठीक है, और 1000 से घटकर लगभग आपको 800 तक शेयर जाते हुए आपको दिखाई दे चुका था। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यार शेयर को बेच दो, ये शेयर अब यहाँ पे अब आगे नहीं बढ़ने वाला, और ज़्यादा यहाँ पे गिरेगा, 700 आएगा, 600 आएगा। और आप देख सकते हो कि आज कहाँ पे, आज आपका 8000 टच करके आपको आया है, यानी कि लगभग 5 सालों में यहाँ पे पैसा क्या कर दिया, आपको 10 गुना आपको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ऐसे देखोगे तो लगभग स्टॉक स्प्लिट से, ठीक है, बोनस के बाद लगभग यहाँ पे 10 गुना इंटू 10 गुना, यानी कि 100 गुना यहाँ पे पैसा बनते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो उस समय यदि आपने बाय किया होता है यहाँ पे 100 स्टॉक, ठीक है, और वही यहाँ पे 10 से गुना कर लो तो क्या होता है, 1000 स्टॉक आपको देखने को मिल जाता। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आपका हो रहा है, समझ सकते हो, 100 गुना प्रॉफिट आपका बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा स्टॉक है ना, जो जितना गिरावट ये भी स्टॉक में मिल रहा है, तो यहाँ जरूर आपको उठाना चाहिए। आपको यहाँ पे SIP के द्वारा यहाँ पे लेना चाहिए। देखो यहाँ पे SIP के द्वारा लोगे तो ही यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे वेल्थ भी आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि यार कब बाई करना चाहिए या कब आगे बढ़ेगा। यदि आप ये सब माइंड थॉट रखोगे तो फिर कभी भी किसी शेयर को बाई नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा गिरावट आपको हुआ, इस पर मैं अगर मौका का फ़ायदा आपको उठा सकता हूँ, तो जरूर इसका मौका फ़ायदा आप उठाओ। क्योंकि जानते हो कि देखो यार रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, प्लस साथ ही ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट दिया था, जैसे कि आपको कल मैंने यहाँ पे दिखाया था। शेयर खान ने लगभग आपको 1950 का, प्लस आपको ICICI डायरेक्ट ने भी आपको 1850 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यार डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आपको ब्रोकर के अनुसार ही आपको चलना है, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कभी भी आपका ऐसा साथ नहीं देता। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, और लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जानते हो कि लगभग ये 3-3 सेक्टर पे, 3-3 कंपनी में ये काम करती है। जैसे कि पहला क्या हो गया, आपका फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस है, आपका जनरल इंश्योरेंस है, प्लस आपका लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और इसको यहाँ पे हल्के में मत लेना। जितना गिरावट हो रहा है उतना जरूर यहाँ फ़ायदा आप उठाओ। ठीक है, तो शायद इसके बाद जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा, और इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में जो डाला है ना, क्योंकि देखो बहुत से लोग डर रहे हैं, तो डरना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि यदि आप मार्केट में पेशेंस नहीं दोगे तो फिर यहाँ पैसा भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो पेशेंस रखो, और पेशेंस ऐसा नहीं कि यार आप एक खराब स्टॉक में दे रहे हो, नहीं, एक अच्छा स्टॉक में दो तो ही यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि यार कोई खराब स्टॉक है और यहाँ पे लगातार गिर रहा है और उससे यहाँ पे सोच रहे हो कि और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो ऐसा डिसीजन आपको नहीं करना है। ठीक है, जो स्टॉक आपको पसंद है, जो स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर भी है, और अभी इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स में भी गेन हो रहा है, प्रॉफिट में भी गेन हो रहा है, तो जरूर इसका यहाँ पे आपको वॉच रखना है, देखना है, और उसके खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको टाटा स्टील के बारे में। देखो लगभग यहाँ पे 2.5% यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया था पिछले मार्केट में, सॉरी। और लगभग एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है ना, कि इसका जो यहाँ पे 31 अक्टूबर को क्या आने वाला है, आपको रिजल्ट आपको आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और इस दिन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आपको हो सकता है, थोड़ा सा डर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो यहाँ पे आपका जानते हो कि हर जो इस सेक्टर का, यानी कि आपका स्टील सेक्टर का दोनों का देख लो, यहाँ वेदांता का प्लस JSW स्टील का, दोनों ही एक भारी लॉस में यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको रिपोर्ट एक खराब रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना है। तो क्या यहाँ पे आपको शेयर को सेल कर देना है, क्या यहाँ पे और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा? मेरे हिसाब से मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये गजब का स्टॉक है, और ये जितना गिरावट मिल रहा है ना, वो एक अच्छा मौका है। देखो जानते हो कि यहाँ पे आपको मेटल सेक्टर में दबाव क्यों पड़ा है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी का जब यहाँ पे चार्ज बढ़ा, जिसके कारण ऑर्डर पर फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे यहाँ पे आपको एक्सपर्ट का ये मानना था कि ऑर्डर फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑर्डर पे आपको जो फ़र्क है वो यहाँ पे पड़ते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो आप ही सोचो, यदि मैं यहाँ पे आज मैं आपको दूंगा कि आप कोई भी माल दूंगा मैं 100 रुपये में, और कल मैं वही माल, ठीक है, 102 रुपये में आपको चार्ज करूँ, तो क्या वो माल आप लोगे? नहीं लोगे। ठीक है,
क्योंकि आपका क्या करना होगा कि यार कल आप दे रहे हो 100 रुपये में और आज यहाँ पे आप दे रहे हो यहाँ पे 102 रुपये में, तो इसलिए आपको वैसा ही आपका जो है एक आपका क्रिएट आपको हो चुका है आपको सिचुएशन, जिसकी वजह से ही आपको प्रेशर निकल के आ रहा है। आप लोग तो जानते हो कि यार बाहरी मार्केट का प्रेशर है ही, तो हर जगह से ही प्रेशर है और रिजल्ट भी यहाँ पे पूरा आपको खराब आने का एक 99% से यहाँ पे चांस वो देखने को मिल चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो मैंने आपको इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट खराब आएगा तो यार शेयर डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चेक कर लो ना, तो इसका जो फंडामेंटल एक गजब का फंडामेंटल निकल के आता है। और एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना कि टीसीएस जो समझते हो कि लार्जेस्ट स्टॉक है, उसका टोटल जो आपको रेवेन्यू जो हुआ था ना आपका 1 साल का, वो टाटा स्टील के मुकाबले बहुत ही कम देखने को मिला था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाटा स्टील को आप हल्के में मत लो, एक ज़बरदस्त कंपनी है और इसको यहाँ पे फोकस में बना कर चलो और हर गिरावट में यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलूँगा यार हाँ सही में रिजल्ट खराब आए और यहाँ पे आपको मौका बने और यहाँ पे बाई करो, तो ही यार पैसा भी वेल्थ आप जो है क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो डरना नहीं, आराम से आपको बाई ऑन डीप करना है और होल्ड करके चलना है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं दूंगा, जब गिरावट होगा, जब रिजल्ट आएगा, जब गिरावट आएगा तो फिर उस समय आप बाई करना। और उसमें ऐसे तो मैं यहाँ पे वीडियो ही बना दूंगा, लेकिन हाँ जो अभी जो मैंने बताया उसको जरूर आपको फोकस में आपको ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं आपको यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। देखो एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अभी आपको यहाँ पे 600 से लेकर 700 के बीच में ही चलते हुए आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप जानते हो कि यार आपको ये एक ऐसा ग्रुप का स्टॉक है ना जो यहाँ पे एक सस्टेन लेवल पे तो यार कभी भी दिखाई देता ही नहीं है। बार बार यहाँ पे नहीं तो एक 900 चला जाएगा, 800 चला जाएगा, नहीं तो यहाँ घटकर आपका 600 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी तो यार बहुत ज़्यादा, ये तो यार लगभग सारे लोग ही जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोगों का मेन फोकस क्या होता है, आपका इस स्टॉक में पैसा लगाना या आपका इस ग्रुप के ही स्टॉक में पैसा लगाना, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। देखो यार शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है, ठीक है, बन सकता है, जरूर बनेगा और यहाँ पे आपका अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन देखो कभी यदि फंसोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा ना यार। ऐसा तो नहीं यार बस आप सोच रहे हो कि आज मैं बाई करूँ और कल में प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा डिसीजन आपको कभी भी माइंड में आपको नहीं लेना चाहिए। और ये स्टॉक कोई खराब स्टॉक नहीं है, एक अच्छा स्टॉक है और इसका बिजनेस जानते हो कि यहाँ पे क्या दो नाम से आपका अदानी विलमार एक सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर है आपका क्या सिंगापुर कंपनी यानी विलमार और अदानी, ठीक है। ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम होगा, जिससे नहीं मालूम होगा यहाँ पे उनको यहाँ पे नॉलेज भी आपको हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो स्टॉक में पैसा लगा रहे हो ना तो उसके बारे में नॉलेज रखना आपको जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि वो कंपनी क्या करती है, क्या जॉइंट वेंचर है, तो आपको यहाँ पे नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है। देखो तो यह सबसे पहले यहाँ पे 673 पे आपको बंद होते हुए आपको दिखाई दिया था कल के मार्केट डे में। और मेरे हिसाब से अभी क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा जान लो। उसके पहले 3 नवंबर को इसका आपको क्या आने वाला है, Q2 का आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आईटी से चेक करोगे ना तो आईटी का रिजल्ट यहाँ पे सही आया था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका भी यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ा गेन देखने को मिल सकता है। तो आप जानते हो कि आईटी से तो एक यार डाइवर्सिफाइड स्टॉक है ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं बस वहाँ पे आपको जो FMCG का ही नहीं, बहुत सारे होटल है और यहाँ पे जानते हो सिगरेट, बहुत सारे सेक्टर में वो यहाँ पे कंपनी काम करती है, तो उसका बात अलग है। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इसका यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, कम से कम यार ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या अभी बाई करना चाहिए, नहीं अभी बाई मत करो, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे रिजल्ट का थोड़ा वेट कर लो, जब रिजल्ट यहाँ पे सही आएगा तो फिर यहाँ पे जमकर हमसे बाई करेंगे। और उस समय गिरावट भी होता है ना तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गाइडेंस के कारण भी यहाँ पे शेयर में गिरावट आपको हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे गिरावट ज़्यादा लंबे समय तक आपको टिकेगा नहीं, वो यहाँ पे बाउंस बैक ही आपको मारेगा। तो आपको आराम से उस समय बाई करना चाहिए और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर यहाँ पे आपको डर भी नहीं लगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रिजल्ट ज़बरदस्त रिजल्ट आया है तो यार शेयर में तेज़ी आपको आएगी ही, कल नहीं तो परसों, ठीक है। तो आपको उस समय फोकस बना कर रखना है। अभी जो मैंने कहा वही यहाँ पे एक माइंडसेट यहाँ पे रख लो, जिससे प्रॉफिट भी बन जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। और अभी स्टॉक ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 700 या 750 तक जाते हुए दिखाई दे, लेकिन अभी मैं कुछ भी यहाँ पे आपको डिसीजन में कुछ भी आपको फैसला लेने के लिए मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ जो मेरे हिसाब से जो है लग रहा है मुझे वही मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, तो डिस्कस करते हैं आपके यहाँ पे IOC के बारे में, क्योंकि जानते हो कि आज का यहाँ पे Q2 का यहाँ पे रिजल्ट आपको आने वाला था। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया है और ये सारे नंबर आपका करोड़ फिगर में होगा, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करें टोटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम यहाँ पे क्या निकल के
आता है आपको 2,33,000 करोड़ का ऑलमोस्ट, और वही पिछले क्वार्टर में था लगभग 2,56,000 का, और वही यहाँ पे चेक करो उसके पिछले ईयर के हिसाब से तो लगभग यहाँ पे 1,72,000 करोड़ का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो सेल्स बढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर में सेल्स यहाँ पे नहीं बढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हो। वही चेक कर यहाँ पे खर्च किस तरह से आया है, तो यहाँ पे खर्च का यहाँ पे क्या आपको निकल के आता है, खर्च भी आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, 1,64,000 से 2,34,000। अब यहाँ पे आपको पहले ही मालूम चल गया है कि इसका यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखोगे तो खर्च लगभग 2,34,000 का हुआ है, वही चेक करो यहाँ पे आपका इनकम तो 2,33,000, यानी कि यहाँ पे आपका लॉस ही हुआ है। और देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे आपको 910 करोड़ का आपका इस क्वार्टर में यहाँ पे क्या हुआ है, आपका लॉस ही देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, वही चेक करो यहाँ पे क्वार्टर हिसाब से लगभग 882 करोड़, और ईयर से देखोगे तो एक भारी सा लॉस है, और इसलिए यहाँ पे कंपनी ने कोई भी डिविडेंड आपको अनाउंस नहीं किया है, और रिजल्ट यार बहुत ही खराब है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टॉक यार डिविडेंड पे करता है उससे थोड़ा सा बच कर रहो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टाइम आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे देखो, अब जिसने बाय कर लिया तो वो तो यहाँ पे फंस चुके हैं ना, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड से भी आपको पैसा बन जाएगा, लेकिन मैं भी वही बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर और बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखो रिजल्ट यहाँ पे खराब आया। ठीक है, तो इसको यहाँ फोकस में रखना आपको जरूरी है, और यहाँ पे कोई भी डिविडेंड आपको नहीं मिला है, और अभी होल्ड करके चलो, यहाँ पे कुछ भी बाई मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं बाई करने का कभी भी सलाह नहीं देता, IOC हो या BPCL हो या आपको वेदांता हो। ठीक है, तो वेदांता तो एक अच्छी कंपनी बोल भी सकते हैं, लेकिन हाँ, और सब यहाँ पे जो IOC BPCL ये सब में कभी भी ऐसा आपको बाई करने का सलाह नहीं देता, और यहाँ पे बाई भी मत करो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको डिस्कस करते हैं आपका संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बाद, जिससे हमसे पहले आपको मदरसन सुमी भी बोलते थे, और लगभग यहाँ पे 64 रुपये पे बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे तेज़ी क्यों नहीं बन रही है, मैंने कहा था कि यार अभी यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, और जब तक यहाँ पे 70 के ऊपर जब तक शेयर नहीं जाएगा ना, तब तक यहाँ पे कोई भी अभी लेवल अभी मत करना। ठीक है, कोई भी अभी बाई मत करना, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, और सपोर्ट को यहाँ पे जब तोड़ता है तो ही यहाँ पे शेयर नहीं तो भी अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं इसलिए भी बोला कि यहाँ पे अभी नहीं फॉलो करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार ही डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कब डाउन होकर कब बढ़ेगा तो ही फिर हमसे आगे का भी फैसला आपका लेंगे, तो अभी यहाँ पे कुछ भी मत करो। हाँ, कंपनी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जानते हो कि इसका सेल्स यहाँ पे अभी आपको बहुत ही कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाहरी मार्केट के द्वारा, क्योंकि जानते हो कि इसका लगभग आपका जो यहाँ पर रेवेन्यू के मामले में ना लगभग आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे बाहर के देशों में ही आपका होता है, और इसका काम क्या आपका ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बेचना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि जब बाहर के देशों में जब मंदी का माहौल है तो यार सेल्स तो होगा नहीं। ठीक है, वही कमी आ रही है, लेकिन अब बहुत लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं यार टाटा मोटर्स और यहाँ पे और सब जो कंपनी है जो आपका कार की कंपनी है उसका लगातार सेल्स क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ क्यों है, क्योंकि देखो उसका यहाँ पे यदि बाहर के देशों में सेल्स होता भी नहीं है ना, तो भी यहाँ पे भारत में उसका सेल्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर आप भी यदि कार खरीदोगे ना तो यहाँ पे अपने भारत की कंपनी का ही कार खरीदोगे ज़्यादातर। ठीक है, एक नॉर्मल एक आपका मिडिल क्लास लोग यहाँ पे आप सब अपने टाटा का क्या आपका महिंद्रा का या आपका और सभी कंपनी है वो उसका ही आपको कार खरीदेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम सब। ठीक है, तो यार इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सेल्स में यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फ़र्क उसको ही पड़ा है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और जानते हो कि जापान की कंपनी ने जब यहाँ पे स्टेक जब सेल किया तो उससे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मैंने आपको 80 जब यहाँ पे टारगेट जब चल रहा था ना जब बोनस के बाद, तो मैंने कहा था कि बाई मत करो मेरे भाई। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे बहुत ख़राब भी बोले थे कि यार नहीं यहाँ पे और ज़्यादा जाएगा, 100 जाएगा, और आप देख सकते हो क्या 64 में शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो जो लोग यहाँ पे सुने थे, जो लोग बोल रहे थे वो यार जरूर कमेंट में यहाँ पे शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ खुद आपको समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्रोथ आके नहीं हो, ग्रोथ होगा, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि अभी कुछ भी मत करो जब तक यहाँ पे 70 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई नहीं देगा। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हो तो, वरना लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो जरूर से आप जब मन तब बाई करो। ठीक है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा लगाते हैं। बोलना ये होता है कि यार लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, बहुत 90% में से 10% ही लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं, और बाकी सब 90% यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा बुक करते हैं। जैसे कि मान लो यदि 10,000 प्रॉफिट हो गया, 30,000 प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे बेच कर निकल जाओगे। ठीक है, एक में सही मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बेच दोगे लोग। तो इसीलिए यार जब शॉर्ट टर्म पैसा कमाना ही है तो फिर एक अच्छा चार्ट में बाई करो, तो यार आपको पैसा बनेगा। तो अभी यहाँ पे बाई मत करो। ठीक है, जो मैंने कहा उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, बना आगे तो यार आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको यहाँ पे IRCTC के बारे में। इसका जानते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है आपको मर्जर का। ठीक है, देखो यहाँ पे मर्जर क्या क्या आपको आ रहा है, IRCTC, रेलटेल, ये सब का आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो स्टॉक का यहाँ पे मैं पूरा ऐसा जो मैं को मान रहा हूँ कि यदि ऐसा होता है ना तो वही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे पहला कि आपका रेलटेल,
ठीक है। दूसरा आपका RBNL, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे RBNL देखोगे ना तो लगभग प्रमोटर होल्डिंग लगभग यहाँ पे 80% से भी क्रॉस आपको हो चुका है। और आप जानते हो कि सेबी के अनुसार किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75% ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 10-12%, 15% का आपको ऐसे ही यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे सकता है। जानते हो कि लगभग 12,000 का करोड़ का है, तो यहाँ पे सेल्स होते हुए दिखाई दे सकता है स्टेक। और लगभग यहाँ पे रेलटेल के साथ भी, तो यहाँ पे भी OFS भी आपको डर है, और यहाँ पे मर्जर का तो यहाँ पे न्यूज़ आप यहाँ पे सुन ही रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे कारण देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं अभी क्या बोलूँगा कि एक बेहतरीन स्टॉक है आपको IRCTC, और इसमें यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेक सेल हो तो एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और इसको जरूर फोकस में बना के चलो। मेरे हिसाब से तो यार इसका जो रेटिंग जो चला था, यदि ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आता तो फिर 800 टारगेट यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलता, ठीक है। 800 यहाँ टारगेट जरूर ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक न्यूज़ की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल चुका है, क्योंकि जानते हुए सरकारी कंपनी का मेन जो यहाँ पे डर क्या होता है ना, आपका OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, जो यहाँ पे बहुत ही कम दाम में यहाँ पे शेयर को सेल करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो स्टेक यहाँ पे अपना जो मान लो यहाँ पे शेयर को बेचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पैसा निकालते हैं यहाँ पे सरकार, तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा डर आपको हो जाता है, और लोग यहाँ पे डरते हैं, और इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे आपको PSU स्टॉक से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस तरह का स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखो यार, और सब नहीं, यहाँ पे आपका IOC हो गया, BPCL हो गया, ये सब तरह का स्टॉक नहीं है। ये एक अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देखने को मिलता है। और वंदे भारत जब यहाँ पे बहुत ही कम चल रहा है, और आपका फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि लगभग यहाँ पे 2-3 सालों में लगभग 200 वंदे भारत भी आपको चलेंगे। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि इसका लॉन्ग टर्म का क्या फ्यूचर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो, जब 200 वंदे भारत जब आपको ट्रेन चलेंगे तो यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस भी बढ़ेगा, प्लस यहाँ पे सारा चीज़ ही आपको कैटरिंग, टिकटिंग, सारा चीज़ का ही आपको फोकस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आने से भी आपको बुलेट ट्रेन से आपको सारा चीज़ आपको चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे फोकस बनाकर रखो मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना, जो बहुत ज़्यादा वो करेक्शन आपको हो चुका है, जो इसको फोकस कर सकते हो। यदि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लो, यदि आप थोड़ा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं आपका PSU स्टॉक में, तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पे आप अवॉइड भी करो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो बाई कर सकते हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जानते हो कि यार OFS के कारण ही मैं थोड़ा डर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉक है, यदि आप लॉन्ग टर्म ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आप SIP के द्वारा आप हर गिरावट में यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जिनके पास एक हाई प्राइस में है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से होल्ड करके चलो, पैसा जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो चलो यार, इस वीडियो में जो भी डाउट वो क्लियर हो गया, तो कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। और बस अंत करते हैं, और उससे पहले यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो चलो, जिससे वीडियो की सारे वीडियो की नोटिफिकेशन यार मिल जाए। तो यार चलो वीडियो को अंत करते हैं, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यार चलो, धन्यवाद।